नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे महंगाई की। जी हां, वही डायन महंगाई जिसको लेकर लगातार विरोध होता रहता है, लेकिन अब विरोध करने वाले और विरोध झेलने वाले दोनों बदल गए हैं। सबसे पहले बात तेल की करते हैं। इन दिनों महंगे तेल, चाहे वो गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल डीजल हो या किचन में उपयोग होने वाला खाने वाला तेल, इसने आम आदमी का तेल निकाल दिया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 के पार है और कई दिन ऐसा हो चुका है कि 100 के पार गए हुए, और छत्तीसगढ़ में भी अब धीरे धीरे 100 के करीब ये पेट्रोल पहुंच रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई परेशान है। इधर कांग्रेस ने आज महंगाई डायन पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई शहरों में अलग अलग अंदाज में कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई। क्या इस प्रदर्शन से जनता को कोई फर्क पड़ेगा, कुछ राहत मिलेगी, या फिर डायन महंगाई पर सियासी मंत्र फूके जाते रहेंगे? इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में महंगाई के वार पर कौन कितना जिम्मेदार है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रायपुर, ये तस्वीरें आज पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सामने आई। बेतहाशा बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के साथ बढ़ती महंगाई पर आज कांग्रेस ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में पहले से ही आम आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऊपर से लगातार बढ़ रही कीमतों से अब लोग परेशान हो रहे हैं। महंगाई डायन एक बार फिर लोगों को डरा रही है और केंद्र सरकार ना तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर रही है और ना ही महंगाई से राहत दिला पा रही है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है और कोविड नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज ग्वालियर महानगर में 49 पेट्रोल पंप हैं, उनमें सभी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। ये धरना आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश और पूरे देश में पेट्रोल पंपों के सामने धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यातायात महंगी हो जाती है, जिससे आम उपभोक्ता को परेशानी होती है। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। उधर बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी इसे राजनीति बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेवजह की सियासत कर रही है। बीजेपी बढ़ती महंगाई का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कोरोना को कारण बता रही है। से भीड़ तंत्र को इकट्ठा किया जा रहा है, ताकत बताई जा रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो लगता ही नहीं कि मध्य प्रदेश में और देश में कोई कोरोना का इतना भयावह संक्रमण आया है। पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा है, लेकिन उसको कम किए जाने को लेकर के प्रदर्शन का ये जो तरीका है कांग्रेस की तरफ से, ये आश्चर्य पैदा कर रहा है कि 100, 200, 500, 1000 की संख्या में कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण पेट्रोल और डीजल के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर करके और पुनः आमंत्रण दे रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के वायरस को। उधर कांग्रेस बीजेपी से हटकर आम आदमी पर पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों और बढ़ती महंगाई का बोझ कैसे पड़ रहा है और उसका क्या असर हो रहा है, ये भी सुनिए। बीमारी से त्रस्त है लोग, उससे बाहर निकल रहे और फिर बाहर आके मार्केट करो तो उसमें ज्यादा दिक्कत है, और रोज का सामान है वो तो लेना ही पड़ रहा है।
सब्जी है, मार्केट कुछ भी चीज हो तो लेना तो पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया। सब पे तो असर पड़ेगा ही, पेट्रोल से ही सब कुछ होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, सामान आना जाना होता है, तो वो अदर चीज तो महंगी होंगी और होना ही होना है, तो इफेक्ट तो होता ही है। और महंगाई बढ़ रही है तो फिर क्या है कि यहाँ से जेब भी कट रहा है। बहुत दिक्कत है। अब दुकानें बंद थी तो परेशान थे, सब चीजें हुई थी, अब खुलना चाहिए, इन लोग को भी फायदा, अपन लोग को भी फायदा है। पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। वजह जो भी हो, ये बात सच है कि महंगे तेल और पेट्रोल डीजल से हर आदमी परेशान है। एक तरफ कोरोना के कारण स्थिति पहले से ही ठीक नहीं, ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई गरीबी में गीले आटे की तरह बनती जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी को कब इस महंगाई से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की हमारी ये चर्चा पूरे 1 घंटे की रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को संयुक्त रूप से हम बात करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले मेहमानों को आपसे रूबरू कराते हैं। पीसी शर्मा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका पीसी शर्मा जी। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से घनश्याम पिरोनिया पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका घनश्याम पिरोनिया जी। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से। कुछ देर में नितिन बंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। बहुत स्वागत आपका चक्रवर्ती जी। और ओमनाथ शर्मा अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत आपका ओमनाथ शर्मा जी। आपके जरिए हम जानेंगे कि स्थिति जो दिख रही है इसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले पीसी शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा। आज प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, हासिल क्या होगा इससे जनता को? निश्चित तौर पर प्रदर्शन इस बात का है कि डीजल पेट्रोल के भाव 2, 4, 8, 10 दिन में नहीं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल शतक पार करके भोपाल में 104 रुपये हो गया है और डीजल शतक के बहुत नजदीक है। रसोई गैस 800 से ऊपर हो गई है। ये सब स्थितियां जब लोग परेशान है कोरोना काल में, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तब आप डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ा रहे हो। लोगों की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, व्यापारी अलग जूझ रहा है और किसान अलग जूझ रहा है। जब डीजल बढ़ता है तो किसान की भी लागत बढ़ जाती है, इरिगेशन की लागत बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर और आज की तारीख में $50 पर बैरल का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, तब आप 104 दे रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो $140 पर बैरल था, तब वो 70 रुपए में पेट्रोल और 55 रुपए में डीजल मिलता था। रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो कुल मिला के ये कहा था जब 2014 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार और डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए में और रसोई गैस 300 रुपए में देंगे। और इस समय जबकि कोरोना से लोग मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, काम धंधे बंद है, उस समय डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ाना, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको लगातार बढ़ाना, ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि लोगों की जेब में डाका डालने जैसा है, तो ये केंद्र सरकार कर रही है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें, उस समय 70,000 करोड़ रुपए केवल मिलता था सरकार को डीजल पेट्रोल के टैक्स से, आज मिल रहा है 3.5 लाख करोड़। इतने डिफरेंसेस आ गए हैं। और जब कोरोना काल बिल्कुल पीक पे था तब $10 पर बैरल क्रूड ऑयल हुआ करता था, तब भी इन्होंने भाव बढ़ाए। इनको ये पूरी तरह से सरकार बिजनेस कर रही है और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये। ठीक है पीसी शर्मा जी, लौटेंगे आपके पास। घनश्याम पिरोनिया जी, सवाल ये कि अगर ऐसा ही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका हवाला बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी हो रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन दिखता तो तब ना असर इसका जब ये दाम कम हुए थे, तब क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? तो ऐसे तो जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना का असर है, ऊपर से महंगाई का ये असर, कहां जाएगी जनता, क्या करे जनता? कुछ सोचा इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस को तो मुद्दा चाहिए और कांग्रेस
इन मुद्दों की आड़ में जो मरी पड़ी है उसमें जान फूंकने का काम, ये करने का काम आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई महंगाई से लेना देना नहीं है। आप देखें, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही, प्रदेशों में रही, इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने कब कब महंगाई को रोकने का प्रयास किया। आंकड़े प्रस्तुत करना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल इसके माध्यम से अपने आप में जान फूंकने का काम कर रही है। अच्छा प्रयास है, करना चाहिए। आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस खड़ी हो, विपक्ष की जो भूमिका है, वास्तव में विपक्ष की भूमिका वो निभाएं और कहीं ना कहीं जनता क्या करे? घनश्याम जी, ये तो बताइए, कांग्रेस तो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के हित में काम कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गरीबी की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को निःशुल्क अनाज देने का काम, उनको सब प्रकार से सुविधा देने का काम, अरे कभी कांग्रेस के लोगों ने गरीबों की चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास देने का काम। घनश्याम तरोनिया जी, केंद्र सरकार की योजनाएं मत गिनाइए, आप ये बताइए जनता को आप राहत देंगे या जनता ऐसे ही पिसे? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, बिल्कुल चिंता हो रही है, आप निश्चिंत रहें। ये कोरोना का वक्त है और कोरोना के वक्त में जनता को साफ गोई से निकाल करके लाना, उनको सब प्रकार का संबल देने का काम केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के लोग केवल जो है नौटंकी करने का काम। ठीक है, नौटंकी है। नितिन बंसाली जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन बंसाली जी, अगर ये नौटंकी है और कांग्रेस अगर नौटंकी कर रही है तो फिर देश की जनता की भलाई कौन कर रहा है? क्या आप लोग अपनी राजनीतिक जमीन उसको तलाश रहे हैं? जनता की परेशानियों के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता की परेशानियों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए यदि सड़क पर उतरकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं, पूर्व मंत्री, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है, तो नौटंकीबाज इस देश में कौन है? बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर ये सब लोग जान रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वो अपना रूप हर चुनाव में बदलते हैं। बढ़ती जिस तेजी से उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, उस तरह से आप देखिए तेजी से महंगाई बढ़ रही है। अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बड़े बड़े नारे लगाकर महंगाई को मुद्दा बनाकर इन्होंने सत्ता में ये काबिज हुए थे। मुझे याद है 1 या 2 रुपए की मूल्यों की वृद्धि में गैस सिलेंडर के और पेट्रोल और डीजल में कुछ पैसों की वृद्धि होती थी, जब इनके ही नेता स्मृति देव निराली और इनके पार्टी के और नेता राजनाथ सिंह वगैरह ये सर पे ऐसा सिलेंडर लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करते थे और नारा लगाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बर्खास्त करो सरकार, और महंगाई डायन है, महंगाई डायन है शब्द कहा था। आज महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी? जो महंगाई डायन थी वो इनके राज में अप्सरा हो गई है। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में 2021 में 5 माह में ही 44 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो साथी अभी डिबेट में बैठे हैं, ये कह रहे थे कि कोरोना में हम कोरोना के उसमें लगे हैं, इस वक्त में कांग्रेस जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है, नौटंकी कर रही है। मैं निंदा करूंगा इन शब्दों की, घोर आपत्ति है मुझे इन शब्दों पर कि आम जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष क्या कुछ न करे, हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहे। इन्हें देखिए, आप परिवहन के डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से परिवहन निश्चित तौर पर महंगा हुआ है। परिवहन के महंगा होने से अनाज, दाल, सब्जियां, हर स्तर की गैस, हर वस्तुओं में, रोजमर्रा की हर वस्तुओं में महंगाई दुगुनी, कई वस्तुओं में तिगुनी हुई है। उसके बाद भी यदि ये कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे दिन आ गए, तो ये नितिन बंसाली जी, छत्तीसगढ़ में तो सरकार आपकी है, देख रही है, कुछ टैक्स कम करके राहत देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश की तुलना में आपके यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट कम है, लेकिन आपके यहाँ पेट्रोल डीजल तो समान रूप से हो गए हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, 1-1.5 रुपए का अंतर है। तो कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ ऐसे ही निशाना साधते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे? नहीं, मैं इस मामले में बता दूं, छत्तीसगढ़ में चाहे तो वैट टैक्स कम कर सकते हैं। राजीव जी आऊंगा, आप इसी जवाब दूंगा। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल 23 रुपए 87 पैसे और डीजल 23 रुपए 37 पैसे लीटर टैक्सों में बढ़ोतरी करके महंगा किया है। ये उत्पादन शुल्क पे और इसमें कमी कर दे,
कैसे राजीव चक्रवर्ती बैठे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मध्य प्रदेश से जो हमारे साथी बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो ये घोषणा करते हैं कि वो उत्पादन शुल्कों में और भारी भरकम टैक्सों में, जिससे हजारों रुपए जनता का लूट कर ये अपना खजाना भर रहे हैं, क्या उसे ये कम करेंगे? आप जो उनसे उम्मीद कर रहे हो, आप कर दो ना घोषणा, हो सकता है आपको देखकर वो भी कर देंगे। आर्थिक बोझ डालना है, आर्थिक बोझ डालना। राजीव चक्रवर्ती जी, डायन महंगाई अब डार्लिंग बन गई है क्या, जो महंगाई अब नजर नहीं आती है? नहीं, देखिए, महंगाई जो डायन है वो राक्षसी बन जाती, लेकिन उस राक्षस को अगर किसी ने रोका है तो हमारी मोदी जी की सरकार ने रोका है। आप समझने की कोशिश करिए विवेक जी कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, पेंडेमिक है, चारों तरफ से परिवहन बंद है, चाहे शिप नहीं आ रही है या हवाई जहाज से परिवहन बंद है, और उसके ऊपर चीन क्रूड ऑयल की परिवहन कर रहा है, उसकी स्टॉकिंग कर रहा है, चाहे खाद्य तेलों की जो कच्चे खाद्य तेल है उसकी स्टॉकिंग कर रहा है चीन। उसके बावजूद भी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति से लेकर उसके बाद हमारे खाद्य तेलों का संग्रह हो रहा है, किसानों को दाम दिया जा रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। महंगाई डायन राक्षसी बन जाती अगर मोदी जी नहीं होते। और अभी कौन सी भूमिका में है महंगाई, ये तो बताइए। महंगाई को राक्षसी बन जाती तो अभी किस भूमिका में है? महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज जो आप अंतर्राष्ट्रीय एक मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुद्रास्फीति बढ़ी है, धैर्य रखिए मुद्रा संकुचन। नितिन जी थोड़ा सा रुकिए, आपको भी मौका मिलेगा एक एक करके। के बावजूद भी ये कांग्रेस पार्टी चाहती थी, जो चीन के गोद में बैठी हुई थी, और वो चीन के गोद में बैठ कर ये कहते थे कि महंगाई बढ़ गई है, क्यों नहीं रोकते? और उनको समझना चाहिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालत है। वेनेजुएला बर्बाद हो चुका है, दक्षिण अमेरिका के देश बर्बाद हो चुके हैं, चाहे ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, चाहे कितने सारे देश हो, उसके बावजूद भी भारत में महंगाई को नियंत्रण किया है किसी ने, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश करिए, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं वैट टैक्स कम कर रहे थे, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में वैट कम करते? राजीव चक्रवर्ती जी, एक मिनट नितिन जी थोड़ा सा रुकिए, आराम से हम चर्चा कर रहे हैं ना, जनता की बात कर रहे हैं, आराम से एक एक करके बात करेंगे। राजीव जी, सवाल का जवाब लूंगा, अगर ये नियंत्रण है तो फिर अनियंत्रण किसे कहते हैं? लेकिन उससे पहले ओमनाथ शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे, कई सारी चर्चा हो गई है अब तक, राजनीतिक पार्टी अलग नजरिए से देखती है, अपना नफा नुकसान भी देखती है कि उन्हें क्या कहना है, कैसे करना है, लेकिन हम आपके जरिए समझेंगे कि वर्तमान में पेट्रोल डीजल, चाहे खाने का तेल हो या महंगाई की जो स्थिति है, ये कैसे काबू में आएगी और किस वजह से ये स्थिति इतनी बिगड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल विवेक जी, मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन समस्या अगर अपन देखेंगे तो वो दोनों जगह पे सेम ही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों राज्यों में लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों की मजबूरी बोलें या जो भी बोलें, उनको एक बहुत बड़ा राजस्व जो प्राप्त होता है वो पेट्रोल डीजल पे लगने वाले टैक्स के द्वारा प्राप्त होता है जी। अब केंद्र सरकार लास्ट मंथ में उनका 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था, जो कम होकर के इस महीने 1,05,000 करोड़ का हुआ, जो 35,000 करोड़ की एक कमी थी केंद्र सरकार के पास में। उसी प्रकार राज्य सरकार की आमदनी भी लास्ट 12 महीने पिछले और ये 2 कठिन महीनों में कम रही, तो दोनों के पास ही गुंजाइशें कम है। अगर आप राजस्व की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों के राजस्व तेल के द्वारा, पेट्रोल और डीजल के द्वारा दोनों के ही बड़े हैं, तो गुंजाइशें दोनों के पास हैं। और एक बड़ा अनोखा सा फिगर है कि जो टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पे वो परसेंटेज बेसिस पे लगता है। तो आप देखेंगे कि अगर क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ते हैं, हमारी खरीद की कीमत अगर बढ़ती है, तो सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। निश्चित तौर पे इससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है, मजदूर जो पलायन करके गांव में आए उन्हें वापस से अपने कार्य क्षेत्र में जाना है, तो बसों से जाते हैं सफर महंगा पड़ता है, ट्रेन से जाएंगे सस्ता पड़ता है, लोकल ट्रांसपोर्ट लगभग बंद है। तो पेट्रोल और डीजल का बहुत ही गंभीर इम्पैक्ट है आमजन की लाइफ में। तो केंद्र और राज्य को मिलकर के इसका एक समाधान खोजना होगा। समाधान क्या है? के दायरे में लेकर आए या फिर अपने राजस्व से समझौता करें।
अपने राजस्व से समझौता करना होगा। अगर वो अपनी एक्साइज ड्यूटी को भी कम करते हैं और वैट को कम करते हैं राज्य सरकार, तो भी राजस्व की उनको हानि एटलीस्ट पेट्रोल और डीजल से नहीं होगी। ठीक है, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। पीसी शर्मा जी, ब्रेक के बाद आपसे सवाल करेंगे हम, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की ये मजबूरी है इतने ज्यादा टैक्स लेना, इतना ज्यादा वैट लेना, क्या दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है राजस्व बढ़ोतरी का या राजस्व इकट्ठा करने का? इस पर कभी सोचा ही नहीं गया। ये छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। आपकी आवाज जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी आवाज में। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई का जो वार सामने आ रहा है आम जनता के ऊपर। इस पर अब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देशव्यापी, प्रदेश में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और पीसी शर्मा जी, सवाल आपसे ये है, जिस तरह की दलील दी जा रही है कि कोरोना काल में स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, आर्थिक तौर पर कमजोर हुए हैं, चाहे राज्य की बात हो या देश की बात हो, तब राजस्व बढ़ोतरी के लिए या कम से कम काम चल सके, इसके लिए रास्ता क्या बनता है? क्या करना चाहिए सरकार को? समाधान दीजिए। देखिए, घनश्याम जी कह रहे थे कि नौटंकी की है, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो ये साइकिल पे चलते थे मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो वो नौटंकी थी ना। और 2014 के पहले स्मृति ईरानी जी उसकी गैस की टंकी लेके घूमती थी, नौटंकी थी ना। क्योंकि इनने वादे किए थे उस समय कि हम बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हमारा नारा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए ये सरकार। तो कुल मिलाकर जैसा अभी हमारे साथी छत्तीसगढ़ से कहा कि पहले डायन थी, अब डार्लिंग हो गई इनके लिए। भाई ये कह रहे हैं कि बहुत काम किए, क्या किए? अरे मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, हत्या हुई है उनकी, क्योंकि ऑक्सीजन मिली नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले नहीं, कोई व्यवस्था हुई नहीं, समय पे संभले नहीं, वैक्सीन दिए नहीं। तो ये सब फेल्योर सरकार का है। और इन्होंने वादे किए थे 2014 में कि हम 15 लाख भी देंगे लोगों को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी देंगे, और 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, और 300 रुपए में रसोई गैस देंगे। इनके बाबा जो थे उन्होंने भी कहा कि हम इस सब चीजें इस दरों पे देंगे। कौन से और बाबा? अभी जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ तो डीजल पेट्रोल कम कर दिए। डीजल पेट्रोल बाबा कौन? पीसी शर्मा जी, बाबा तो बताइए, नाम बताइए, कंफ्यूज बहुत है, बहुत सारे बाबा हैं। ये मोदी जी और रामदेव बाबा ये कहते थे कि मोदी जी की सरकार आएगी तो 30-35 रुपए में डीजल मिलेगा और 300 रुपए में मिलेगी रसोई गैस। पीसी शर्मा जी, आज खाने का तेल तो कहते थे 170-80 पहुंच गया, नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता ये भी देख रही है। एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी इनकी हुई ना, इन्होंने जो वादे किए थे उस वादा खिलाफी किए। और जब वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हुआ तो डीजल पेट्रोल के भाव कम कर दिए इनने, क्योंकि वहां इनको राजनीति करना था। तो कुल मिला के दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का भाव जब कम हो रहा है तब तो दरें कम कर दो भाई, क्योंकि उसका डिफरेंस से आपको सरकार चलाने के लिए पैसा मिल जाएगा। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल इस समय $140 पर बैरल था, आज 50 है। और उसके अलावा कोरोना काल में 10 हो गया था, फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया, कोरोना टैक्स। तो इस तरह के टैक्स लगा के आप लोगों की जान ले रहे हो। एक तरफ कोरोना से जान ले रहे हो, दूसरे तरफ महंगाई से जान ले रहे हो, तो आदमी जिएगा कैसे? लॉकडाउन लगा दिया तो शर्मा जी बंद हो गए। ये सारी बातें ठीक है, जो लोग अब ये तो बता दीजिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था आ गए और समाधान क्या है? तो जिम्मेदारी सरकार की। अगर सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पीसी शर्मा जी, राजस्व का यदि यही तरीका बचता है तो क्या करे फिर? ये एकमात्र रास्ता बचता है या कुछ समाधान है तो वो बताइए ना। तो ये फेल हुए ना, ये इंडस्ट्री चला नहीं पाए, ये कोरोना को कंट्रोल कर नहीं पाए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वागत कर रहे थे फरवरी में, राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई ये फरवरी में कह दिया था कि ये कोरोना आ रहा है, इससे बचत के। वो कहते हैं कि आप आईफा की तैयारी में लगे हुए थे, तब प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वागत हो रहा था। जब इनको कोरोना जब लगाना था लॉकडाउन, उसको एक महीने डिले किया क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार गिराना था। तो पूरी जिम्मेदारी केंद्र की और मध्य प्रदेश। ठीक है, घनश्याम पटौनिया जी जवाब दीजिए। जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है। ऑयल कम है रेट,
केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, तो फिर जनता परेशान क्यों इस डबल इंजन से? क्यों लग रहे हैं भाई? हमारी जो सरकारें हैं वहाँ कम है। पीसी जी जवाब दे लेते हैं, सुन लीजिए। काम केवल आरोप लगाने का पीसी शर्मा जी अब सुनते लीजिए। अभी आप आदरणीय पीसी शर्मा जी कह रहे थे अभियाल कि ये सरकार गिराने में लगे थे। अरे सरकार बचाना ये आपका काम था। आपके लोग भाग रहे थे, आपके लोग दल छोड़ रहे थे, तो ये चिंता आपको करना चाहिए थी। आप उसमें लगे हुए थे और काम में, और भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा रहे हैं। अरे आप चिंता नहीं करें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ये जनता के हित को ध्यान में रखती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो थोड़ी थोड़ी समय के लिए अगर कुछ विपदाएं आती हैं उनको ठीक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह आता है। कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम नहीं करे। अरे नरेंद्र मोदी जी तो गरीब परिवार के हैं, उनको गरीबों का दुख दर्द पता है, और इसलिए हम लोगों ने 1 रुपए किलो गेहूं चावल देने का काम किया। पूरे कोरोना काल में हमने गरीबों को भोजन, हमने लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया। अरे कांग्रेस की सरकारें थी तो उन्होंने कभी गरीबों के कल्याण की चिंता नहीं करी है। घनश्याम पिरोनिया जी एक मिनट, पीसी शर्मा जी एक मिनट। घनश्याम पिरोनिया जी, घनश्याम पिरोनिया जी, गरीब आदमी 150 रुपए में 150 रुपए लीटर के हिसाब से खाने का तेल कैसा लेगा, ये बता दीजिए। उसकी उस वक्त चिंता क्यों नहीं हो रही? कर रहा हूं, मैंने कहा कि कोई कमियां होती हैं उनको ठीक करेंगे, लेकिन सरकार पर यह आरोप लगाना कि वो फैल हो गई है। अरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत को मान रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना के काल में उन्होंने जनता के संकट को हरा है, कम करने का प्रयास किया है। कांग्रेस होती तो पलायन कर जाती। ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई। ये होती तो वो होता, आप नहीं होती, हो सकता है स्थिति और अच्छी हो सकती थी, या हो सकता है और खराब हो सकती थी। इस पर चर्चा करने से क्या होगा? मौजूदा स्थिति की चर्चा करिए ना घनश्याम पिरोनिया जी। आपके पास समाधान है तो कहिए कि राज्यों को अपना टैक्स कम करना चाहिए, केंद्र को टैक्स कम करना चाहिए। बोलिए आज की इस चर्चा में। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, उसको हम मान रहे हैं, यथार्थ मान रहे हैं। गरीबों के लिए जो जो हो सकता है केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार करेगी। और इसलिए आप देखिए, सिर्फ गरीबों की सोच रहे हैं, अच्छी बात है। मिडिल क्लास की भी तो सोच लीजिए। मिडिल क्लास क्या करेगा? सिर्फ वोट देने के काम आएगा। अभी बड़ी मिडिल क्लास क्या करेगा? अपनी गाड़ियां बेच दे, वो भी निपटने का काम हो रहा है, और महंगाई से भी निपटने का काम होगा। महंगाई पर कंट्रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन मंसाली जी, सवाल आपसे। साइकिल से चले शिवराज जी जैसे साइकिल से चले क्या? सर आप भी चलाइए ना साइकिल, किसने रोका है? आप उनके प्रदर्शन की दलील देते हैं। आपको किसने रोका है कि सिलेंडर सिर पर उठाकर मत करिए प्रदर्शन? आपको किसने रोका है कि प्याज की माला मत पहनिए? आपको किसने रोका है कि चूड़ियां लेकर मत जाइए? साइकिल चलाइए तो 10 केस लगा दिए हम भी तो विपक्ष में थे, हम भी इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी वर्षों तक विपक्ष में रहकर के जनता। घनश्याम पिरोनिया जी, जो बात आप विपक्ष में रहकर कहते थे वो सत्ता पक्ष में आके क्यों भूल जाते हैं? वो बातें सत्ता पक्ष में क्यों नहीं पसंद आती है? वही महंगाई डायन होती है, सत्ता पक्ष में आकर डार्लिंग बन जाती है। कर रहे हैं। नितिन बंसाली जी, सवाल मेरा आपसे, ठीक है कि कांग्रेस के उस समय में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, अब आप प्रदर्शन कर रहे हो। अब जब आपकी सरकार होगी भविष्य में तो हो सकता है कोई और दल प्रदर्शन करे, लेकिन इन सबसे जनता को क्या मिलता है? जनता ने, बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो उसको मौका दिया, अब आप प्रदर्शन कर रहे हो, पता नहीं आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन जनता को महंगाई से राहत चाहिए, वो कैसे मिलेगी? नितिन बंसाली जी, आवाज आ रही है आपको? जनता को राहत कैसे देंगे, आपसे पूछ रहे। नितिन बंसाली जी, शायद संपर्क टूटा है आपसे, दोबारा हम कांटेक्ट करते हैं। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, ये प्रदर्शन को लेकर जो प्रदर्शन आप किया करते थे विपक्ष में रहकर, आज आप वो देख रहे हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता है कि जनता की समस्या क्या है, उसको कैसे दूर करेंगे? या हम सत्ता में आ जाते सब चीज भूल जाते? देखिए, नहीं, सत्ता से भूलते नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यथा नाम तथा गुण, जनता की ही पार्टी है, जनता के दुख दर्द को समझते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व में जब पेंडेमिक है, जो स्थितियां सामान्य नहीं है,
और जब मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है और महंगाई जो है वो आसमान जाती है, लेकिन हमने उसे रोक के रखा है। सर, लग जरूर रहा है महंगाई बढ़ी 2014 में और अब में पेट्रोल के बेस प्राइस में करीब 80% का अंतर है और आपके टैक्सेशन बढ़ गए हैं करीब 140%। तो आप तब तो राहत दीजिए जब रेट कम होते हैं। राजस्व भी चाहिए सरकार चलाने के लिए। देखिए, इतने सारे जो ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है, हमको एक महामारी से लड़ रहे हैं, एक महायुद्ध से लड़ रहे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा विवेक जी। हम जब एक महामारी से लड़ रहे हैं, एक महायुद्ध से लड़ रहे हैं, तो स्थितियां सामान्य नहीं है, स्थितियां विपरीत है। चाहे विश्व की स्थिति हो, देश की स्थिति हो, सारी स्थितियां विपरीत चल रही है। उसके बावजूद भी देश का मुखिया पूरे देश को साथ में लेकर जो हमारे पीछे प्रहार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद यदि हम महंगाई को नियंत्रण किए हैं तो हमको राजनीतिक साथ चाहिए। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है 1965 के युद्ध के समय। राजीव चक्रवर्ती, ऐसा चाहिए आपको कि कांग्रेस प्रदर्शन ना करे? ये राजनीतिक साथ चाहिए आपको कि कांग्रेस प्रदर्शन ना करे, ये राजनीतिक आवाज ना उठाए। अवसर होता है, लेकिन कांग्रेस हम साथ हैं। डीजल पेट्रोल के भाव हम आपके साथ हैं। अधिकार है कांग्रेस पार्टी को, अधिकार कर दो, प्रदर्शन करे। लेकिन आज स्थिति क्या है? देश काल और वातावरण ये चीख चीख के कह रहा है कि आप राजनीति बाद में छोड़ दीजिए, पहले देश के साथ आइए। आज देख रहे हैं कि विश्व की समस्या है, हमारी से देश लड़ रहा है, पूरा विश्व से परेशान है। उसके समय चाहिए था कि देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम महंगाई को हराएं, हम विश्व की लड़ाई को अपने साथ लेकर लड़े। आप दूसरे देशों में देख लीजिए। राजीव जी, महंगाई कम करने के लिए आपको कांग्रेस के कंधे की जरूरत नहीं है। आप सक्षम है, आपकी सरकारें हैं, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। नितिन बंसाली जी, मैं बता दूं, एक मिनट राजीव जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आऊंगा मैं आपके पास, इंतजार करिए। नितिन बंसाली जी, क्या इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता ये सोचे कि जब कांग्रेस आए तो कांग्रेस महंगाई बढ़ाए, जब बीजेपी आए, एनडीए आए तो वो महंगाई बढ़ाए? उसके बस में कुछ नहीं है, केवल वोट देना और भूल जाना है। 5 साल बस इंतजार करना है कि अब क्या स्थिति बनेगी, उसके बाद फिर सोचा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय की आप पूरी रेड लिस्ट उठा लीजिए, आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम डिबेट में मैं पूरा चार्ट लेके आऊंगा। आप अभी के और उस समय के दरों में सारी वस्तुओं के दरों की तुलना कर लीजिएगा। ये नहीं मानेंगे। अभी आपने महंगाई के बारे में कहा 26% महंगाई, क्या मुद्रा से जाऊंगा? 56 इंच का सीना है, एक सिर कटेगा 10 सिर लेके आऊंगा। काम की बात कीजिए ना आप लोग। ये सब चुनावी वादे और है ना, ये क्यों नारेबाजी करने लगते हैं? इनसे क्या होने वाला है? एक मिनट राजीव जी, शांत रहिए। राजीव जी, आपको मौका मिला था, जिसका ऑपरेशन जो है आम जनता करेगी 2024 में। 2024 के चुनाव से सब चीजें डिसाइड होंगी। नितिन बंसाली जी, के चुनाव की जनता इंतजार करे जी। राज्य सरकारों को भूमिका निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए? हम विपक्ष के तौर पर, अरे भाई साहब, उत्पादन शुल्क और अन्य करों की बातें देखिए आप किस स्तर पर। अभी आप भी ने कहा कि 80% तक के रेट बढ़ गए। किनकी जिम्मेदारी है इन दरों को कम करना? किस इनके हाथ से? उसमें राज्य भी इंक्लूड है, अकेला केंद्र इंक्लूड नहीं है। भरने में लगे, इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। हमने नितिन बंसाली जी, 2018 में जब रमन सिंह की सरकार थी, चुनाव से पहले, तब 21% टैक्स था जिसे वैट कहा जाता है, और 2019 में उसको 25% कर दिया गया जब आपकी सरकार आ गई छत्तीसगढ़ में। फिर भी मध्य प्रदेश से कम है। अरे तुलना राजस्थान, मध्य प्रदेश से कम, तो राजस्थान में देख लो, फिर 3% से महाराष्ट्र देख लीजिए। फिर यदि बड़ा है तो आपका समय लेना चाहूंगा। नहीं हो रहा है। पेट्रोल और डीजल इसकी वजह ये है। ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए। ओमनाथ शर्मा जी के पास में जाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा से कोई सार निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओमनाथ शर्मा जी,
देखिए, टैक्सेशन को लेकर और जो वर्तमान में स्थितियां हैं इसको लेकर हम चर्चा लगातार कर भी रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में राजस्व की बढ़ोतरी और राजस्व की कम से कम जितनी जरूरत है उतना तो आए, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या हम सिर्फ आबकारी और पेट्रोलियम पदार्थों पर ही निर्भर रहेंगे राजस्व के लिए और इसलिए इनको जीएसटी में भी शामिल नहीं किया गया? बातें कई सारी होती है इसको लेकर। क्या और दूसरा विकल्प टैक्सेशन को लेकर, राजस्व को लेकर सरकार को नहीं सोचना चाहिए और क्यों नहीं इस पर विचार होता है? बिल्कुल ही सही प्रश्न पूछा विवेक जी आपने। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2009-10 में मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो 2615 करोड़ का राजस्व उन्हें पेट्रोल और डीजल से प्राप्त हुआ था। 2020-21 में ये आंकड़ा बढ़ के 8798 हुआ। ये मध्य प्रदेश अकेले राज्य का नहीं है, अगर आप किसी भी राज्य का रेवेन्यू देखेंगे पेट्रोल डीजल से उनका बढ़ा है। केंद्र सरकार का बजटेड एस्टीमेट था 3,28,000 करोड़ का उन्हें राजस्व पेट्रोल डीजल से मिलना था, जो आज की डेट में 4,35,000 करोड़ के करीब है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्व का कोई नुकसान राज्य सरकार को नहीं हो रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के कारण राज्य और केंद्र दोनों परसेंटेज बेसिस पे टैक्स लगाते हैं, तो उनके रेवेन्यू का कोई भी लॉस नहीं हो रहा। अब हमें इसके कास्केडिंग इफेक्ट को देखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे, इंडस्ट्री की बहुत पहले से ये डिमांड है कि पेट्रोल और डीजल दोनों को जीएसटी के दायरे में लाएं, जिसमें वन टाइम का 1 लाख करोड़ का देश को एक समय के लिए हानि होगी, जो आने वाले समय में वो पैसा कवर भी हो जाएगा। इंडस्ट्री की एक पुरानी डिमांड है। बट क्योंकि राज्य सरकारें वैट और डीजल, पेट्रोल और डीजल पे जो वैट का अधिकार है वो नहीं खोना चाहती, इसलिए कभी केंद्र और राज्य के बीच में उस विषय में सामंजस्य नहीं बनता। लेकिन पेट्रोल और डीजल के कारण हमें जो दूसरी चीजों का नुकसान होता है, किसानों को महंगा डीजल मिलता है, माल भाड़ा हमारा बढ़ जाता है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद है। ऐसे समय में मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी खुद की गाड़ी से या फिर जो एक असंगठित मजदूर वर्ग है उसे दूसरे साधनों से दूसरी जगह पहुंचना रहता है, वो बहुत ही कॉस्टली हो गया। तो ये प्रश्न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के प्राइस तक सीमित नहीं है, उसका जो रिपर्शन है, जो दूसरी जगह पे उसका इम्पैक्ट है, वो बहुत ही बड़ा है। जो आप अगर किसी भी चीज जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस के कारण उसके प्राइस में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को अपने राजस्व, मैं अभी भी कह रहा हूं केंद्र और राज्य दोनों को राजस्व का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन उन्हें एक कठोर निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय हित में, देश हित में, राज्य हित में उन्हें ये निर्णय लेना ही होगा। और अन्य सोर्स अगर वो प्रशासनिक मजबूती दिखाते हैं तो निश्चित तौर पे ही जिस प्रकार से जीएसटी कलेक्शन शुरुआत से लेकर 1,40,000 करोड़ तक गया देश में, ऑब्वियस सी बात है अगर जो पैरेलल इकोनॉमी इंडिया में चलती है उसको अगर हम पैरेलल इकोनॉमी को रियल इकोनॉमी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो राज्य की रेवेन्यू निश्चित तौर पे ही बढ़ेगी और केंद्र की भी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। ठीक। घनश्याम पिरोनिया जी, पेट्रोल और डीजल के रेट में पहले करीब 15 से 20 रुपए का डिफरेंस होता था, आपको भी ये बात पता होगी, और अब वो डिफरेंस कम होते होते 5 से 7 रुपए तक पहुंच गया है। अब BMW वाला डीजल डलवाए या एक किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल डलवाए, डीजल को तो नहीं पता कि वो किसके वाहन में जा रहा है, लेकिन सरकार की जेब में एक जैसे दोनों से पैसा आ रहा है। तो ये डिफरेंस, आवाज आ रही है आपको घनश्याम पिरोनिया जी? शायद संपर्क टूटा है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि पेट्रोल डीजल के बीच में जो डिफरेंस था 15 से 20 रुपए का, वो डिफरेंस खत्म हो गया। अब वो 5 से 7 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए का ये डिफरेंस रह गया है। तो ये डिफरेंस कहां असर करता है? घनश्याम पिरोनिया जी, संपर्क आपसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सवाल मेरा छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी से है। राजीव जी, तो कैसे ही आप दोनों को एक समान लेकर चल रहे हैं? आप गरीबों की भी बात करते हैं, किसानों की भी बात करते हैं, उधर दोनों तरफ से सेम टैक्स ले रहे। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जो क्रूड ऑयल के जो ऑक्टेन्स है, ऑक्टेन जो उसके दोनों को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है वो सरकार तय नहीं कर सकती, और सरकार ने अभी कंपनियों को दे दिया है। सर, आपने सब्सिडी बंद कर दी है डीजल की, को दे दिया। अब जब कंपनियों को दे दी तो कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के हिसाब से
कंपनियां तय कर रही है, जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां तय कर रही है कि पेट्रोल और डीजल का जनता की बराबर हो चुका है। इसमें किसी के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार के हाथ में कुछ एक मिनट ज्यादा होता है जो मालवाहक में और मैं बता दूं भाई, लेकिन के दामों में भी कमी आई है। राजीव जी किसानों की, और ये महंगाई का जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं होगा। राजीव जी, सरकार के हाथ में नहीं है तेल कम करना या ज्यादा करना, तो ये कंपनियां जो देश में रहकर संचालित हो रही हैं, क्या इनसे भी अधिकार पूरा खत्म हो गया सरकार का? और चुनाव के समय में इन कंपनियों को क्या सपने आते हैं कि अब अगले जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए तब तक कोई रेट में हेरफेर नहीं करना है, कम ज्यादा नहीं करना है, तब क्यों स्टेबल हो जाती कीमतें? नहीं विवेक जी, ये आपका प्रश्न कहीं इंगित करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तय करती है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये आपको महसूस हो रहा है। पेट्रोल कम कैसे हो जाते हैं? नहीं है, डीजल चुनाव से रिलेटेड नहीं है। ये पूरी तरह से हर चुनाव में डॉलर के मूल्य पर निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य पर निर्भर है और आयात और निर्यात पर निर्धारित है। मेरे मित्र कितने भी चिल्ला ले, वो जानते हैं, जनता की आवाज है, हम जनता के लिए चिल्ला रहे हैं। राजनीतिक धर्म है कि वो प्रोपोगंडा खड़ा करे, धर्म है कांग्रेस के लिए महंगाई बढ़ाई है आपकी राजनीतिक, वो उनके राजनीतिक धर्म है। चलिए आपका धर्म क्या है? आपका धर्म लोगों को राहत देना है ना, तो धर्म को भी याद कीजिए, या सिर्फ धर्म पर राजनीति ही ये धर्म रह गया राजनीतिक पार्टियों का? अडानी अंबानी को फायदा पीसी शर्मा जी एक आखिरी सवाल आपसे। पीसी शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे। आज तो प्रदर्शन हो गया, अभी पैदा हुए, आगे की क्या तैयारी है? ये लगातार विरोध करते रहेंगे हम। राजीव जी, आपसे सवाल नहीं किया मैंने, पीसी शर्मा जी जो बार बार आ रही है, एक चीज जो बार बार आ रही है वो ये आ रही है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट से ये इसको वो किया जाता है, पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल तो कम है आज की तारीख में। बीच में मैंने बताया कि $10 बैरल था, तब भी बढ़ाते गए, जब आज 50 है तब भी बढ़ाते गए, और मनमोहन जी के जमाने में 140 था, लेकिन तब इतना नहीं बढ़ता था। तो कुल मिला के ये सरकार कंट्रोल कर रही है, मोदी सरकार। जीएसटी के दायरे में इसको लाना चाहिए, और जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे, कांग्रेस लगातार ठीक है, कांग्रेस शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री जब जाएं जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो ये बात रखे ना, टीवी डिबेट में रखने से कुछ नहीं होता है। समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी आवाज में शामिल होने के लिए। तो समस्या यही है कि विपक्ष में आते ही नजरिया बदल जाता है और जनता के हित ज्यादा नजर आते हैं, और उन हितों के सहारे राजनीति भी होती है। लेकिन जब सत्ता पक्ष में रहते हैं, सरकार अपने हाथ में होती है, जनता के लिए क्या करना है ये सब हमारे हाथ में होता है, तब शायद अनदेखी की जाती है और फिर खजाना बढ़ने की सोची जाती है। लेकिन इन सबके बीच जनता का ख्याल रखना जरूरी है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, आपकी आवाज में इतना ही।